हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस सर फ्रॉम बिहार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानेंगे एम इज आर का प्रयोग। ठीक है ना, एम इज आर के प्रयोग के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, यानी यूज ऑफ एम इज आर। ठीक है, एम इज आर का प्रयोग हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो अब लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिखो। हाँ लिखो, यदि वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में लगा हो, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम इज आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम इज आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिला लेंगे। यदि वाक्य के अंत में है, हूँ, हो या है मुख्य क्रिया के रूप में लगा हो, तब वाक्य के कर्ता के अनुसार एम इज आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अब देखते हैं। इसका ऑलरेडी कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है बाबू, इसका ऑलरेडी कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक ना, लेकिन मैं इसका थोड़ा एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। इसका कुछ होता नहीं है, फार्मूला स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रक्चर बताता हूँ जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं। तो पहला आपका स्ट्रक्चर नंबर आपका 1 है। ठीक है, मैं बताया हूँ कि इसका ऑलरेडी कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन मैं इसका एक स्ट्रक्चर बताता हूँ जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, देखो क्या है। पहला स्ट्रक्चर आपका है बाबू, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव। इस आपका स्ट्रक्चर नंबर 1 है। जैसे हमने लिखा, अब पहले नियम लिख लेते हैं। नियम लिखो बाबू, नियम लिखो। अब नियम लिखो, अन्य पुरुष एक वचन करता, अन्य पुरुष एक वचन करता, मैं लिख भी दे रहा हूं। अन्य पुरुष एक वचन करता, कोष्टक में ही, सी, इट, एनी नेम के साथ इज, आई के साथ एम, तथा बाकी कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, कह रहा है कि अन्य पुरुष एक वचन करता, पोस्ट में ही, सी, इट, एनी नेम के साथ इज, आई के साथ यम, तथा बाकी कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ लिखो, आई माने क्या होता है बाबू, आई माने मैं होता है। वी माने क्या होता है बाबू, हम या हम लोग, हम या हम लोग या हम सब, आई भी हो गया। यू मिस क्या होता है, यू मिस होता है आप या आप लोग या आप सब या तुम लोग या तुम सब, आई वी यू हो गया। से ई माने क्या होता है बाबू, वह पुरुष जाति के
उसके बाद से आपका होता है सी। सी में क्या होता है बाबू, वह स्त्री जाति के लिए। उसके बाद से आपका होता है ईट। ईट माने क्या होता है बाबू, यह या वह किसके लिए, तो नॉन लिविंग थिंग ले लीजिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए। अगला आपका है दे। दे माने क्या होता है बाबू, तो वे या वे लोग या वे सब। ठीक है, वे लोग वे सब, समझ में आ रहा है ना, वे लोग वे सब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका। अब स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, उतारिए फ्लैग, उतारिए। हाँ, हो गया। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर आपका क्या है बाबू, ठीक है। अब ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर के पहले थोड़ा एक और हम कुछ देख लेते हैं। WH फैमिली क्या होता है, WH फैमिली, ठीक है ना। WH फैमिली, WH फैमिली क्या होता है, तो ये आपका होता है, ये आपका होता है वाई। वाई माने क्या होता है बाबू, वाई माने होता है क्यों। उसके बाद से आपका होता है वाट। वाट माने क्या होता है बाबू, वाट माने क्या। उसके बाद से वेन। वेन मतलब क्या होता है, कब। वेन माने कब। वेन माने क्या होता है बाबू, कब। उसके बाद से आपका होता है वेयर। वेयर माने क्या होता है बाबू, कहाँ। वेयर माने कहाँ। उसके बाद से आपका होता है हूँ। हूँ माने क्या होता है बाबू, हूँ माने कौन। उसके बाद से आपका होता है हाउ। हाउ मतलब क्या होता है, कैसा, कैसी, कैसे। ठीक है ना, WH फैमिली इसको बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द भी बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड कहिए चाहे WH फैमिली कहिए या प्रश्नवाचक शब्द कहिए। ठीक है, WHY, वाई माने क्यों। WHAT, वाट माने क्या। WHEN, वेन माने कब। WHERE, वेयर माने कहाँ। WHO, हु माने कौन। HW, हाउ मीन्स कैसा, कैसी, कैसे। इसके अलावा और भी होता है, ठीक है ना, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है ना, इन हाउ मेनी, हाउ मच, व्हिच, हुज। ठीक है, तो इसका अलग अलग हम लोग जानेंगे, पहले इतना जानते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका WH क्वेश्चन है, ठीक है ना, या WH फैमिली है या क्वेश्चन वर्ड है। अब अगला हम लोग देखते हैं, अब अगला हमारा स्ट्रक्चर क्या है बाबू। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव। ठीक है ना, जैसे हमने लिखा बाबू राम चालाक। राम क्या है बाबू, राम चालाक। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट जानते हैं क्या होता है। ठीक है ना, मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताऊँ। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि वाक्य में जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, यानी वाक्य में या कह सकते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, यानी ये सब्जेक्ट टेल्स समथिंग अबाउट हुज इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। उसके बाद से आपका होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा बचे शेष वर्ड को प्रेडिकेट कहते हैं। यानी प्रेडिकेट का डेफिनेशन होगा, ए प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए प्रेडिकेट। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं। जैसे हमने पहले समझ लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जैसे हमने लिखा राम ईट्स ए मैंगो। राम ईट्स ए मैंगो। ठीक है ना, इस वाक्य में राम आम खाता है। आम खाने का काम किसके द्वारा किया जाए, राम के द्वारा। तो राम क्या हो जाएगा बाबू, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, या इट्स ए मैंगो। ठीक है ना, या हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स राम जो है आम क्या कर रहा है, खा रहा है। तो आम खा रहा है, तो आम खाने का काम किसके द्वारा किया जाए, राम के द्वारा। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इट्स ए मैंगो, अब सब्जेक्ट छट गया तो बाकी क्या बचा, इट्स ए मैंगो। तो इट्स ए मैंगो टोटली क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। समझ रहा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट माने का होगा कर्ता। आइए यहाँ से लेकर मैं बढ़िया से इसको लिख देता हूँ, राम इज ए मैंगो, और ये टोटली यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। प्रेडिकेट माने क्या होता है, विधेय, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं इसको ना उद्देश्य, हाँ इसको हम उद्देश्य से भी कह सकते हैं कर्ता को, और इसको प्रेडिकेट को विधेय, ठीक है ना। मैं वीडियो बनाया हूँ फॉर्म्स ऑफ प्रेडिकेट यानी विधेय के कुछ रूप भी होते हैं, इसके बारे में बढ़िया से बता दिया हूँ क्या क्या होता है, आप लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ पर अपने पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट हम लोग का क्या है, ये वाला है ना। अब देखिए इसको बनाते हैं, क्या सब्जेक्ट राम है, तो हमने लिख दिया बाबू राम, ठीक। अब देखिए एम इज आर में से किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मैं नियम क्या लिख रहा हूँ बाबू, तो अन्य पुरुष एक वचन करता कोष्ठ में ही सी इट एनी नेम के साथ इज आई के साथ एम तथा बाई करता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, ये आपका नियम है, ठीक है। तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम। राम क्या है बाबू, तो राम किसी का नाम है, तो जब किसी का नाम है तो इसके साथ क्या लगेगा बाबू, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। तो हमने लिखा राम फिर इज, और चला क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यदि केवल किसी वाक्य में एडजेक्टिव है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या। यदि एडजेक्टिव के साथ नाउन है तब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि केवल एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नई एडजेक्टिव के पहले यदि केवल एडजेक्टिव हो तो नहीं उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और नई एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है, ठीक है ना। इसको 6 प्रकार से कैसे बनाएंगे, तो राम इज क्लेवर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो जाएगा आपका राम चालाक नहीं है, राम चालाक नहीं है, ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे बाबू, तो राम इज नॉट क्लेवर, राम इज नॉट क्लेवर। अगला आपका हो जाएगा क्या, राम चालाक है, क्या राम चालाक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या है, तो पहले आ जाएगा इज, उसके बाद से राम, उसके बाद से क्लेवर, तो मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ, उसके बाद से ये आपका हो जाएगा क्या राम चालाक नहीं है, ये आपका इंट्रोगेटिव है, यही आपका इंट्रोगेटिव है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका इंट्रोगेटिव है, ये आपका इंट्रोगेटिव नहीं करेगा, ये आपका इज हो जाएगा, इज राम क्लेवर, इज राम क्लेवर, ठीक है। अब हमने लिखा राम चालाक क्यों है, राम चालाक क्यों है, तो क्यों का मीनिंग हो जाएगा आपका, देखो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी वाक्य के अंदर क्वेश्चन वर्ड रहता है या डब्ल्यूएच फैमिली रहता है तो उसकी मीनिंग पहले लिखते हैं, ठीक है ना, यानी क्यों का मीनिंग पहले लिखेंगे जब उसका ट्रांसलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा वाई, इसके साथ क्या लगेगा इज, इसके बाद से राम, और चालाक का मीनिंग बाबू क्लेवर, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं राम चालाक क्यों नहीं है, राम चालाक क्यों नहीं है, तो इस वाक्य में क्यों है पहले, तो क्यों का मीनिंग पहले आ जाएगा, यानी क्या लिखेंगे बाबू वाई, इसके साथ क्या लगेगा ई, ओकरा बाद से राम, क्यों ओकरा बाद से हम क्या लिखेंगे नहीं का मीनिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू नॉट, ओकरा बाद से चालाक का मीनिंग क्लेवर। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। एम इज आर का पार्ट 1 है, क्या है बाबू, पार्ट 1 है, ठीक है। ध्यान देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े, आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव। मैं बताया इसका कोई ऑलरेडी फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा बहुत मान लिया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर के अनुसार मैं बताया हूँ। अभी एडजेक्टिव पढ़े, ठीक है ना, उसके बाद से फिर अगले वीडियो में हम बनाएंगे तो उसमें नाउन के भी बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल के भी बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से इसी के साथ आर्टिकल आएगा, इसी के साथ नाउन भी आएगा, इसी के साथ एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव तो पढ़ ही रहे, इसी के साथ अब एक ही में आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब आएगा, इसके बारे में एक एक टॉपिक को जानेंगे, ठीक है ना। अब आप लोग एकदम अच्छा से पढ़िए, यदि आप लोग को थोड़ा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है ना। और जो बच्चा बोलता है मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी है, उस भाई के पास, उस दोस्त के पास यह वीडियो शेयर करिए। मुझे आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद वह इंग्लिश से एकदम उसको प्रेम हो जाएगा, इंग्लिश से वह एकदम पढ़ने के लिए बेकाबू हो जाएगा, वह पढ़ने के लिए एकदम उसका मन करने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी,
और इंग्लिश एकदम अच्छे से, एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे नवोदय, सैनिक, CHS, ठीक है ना, और अन्य जो कॉम्पिटिटिव विद्यालय हैं उनकी भी तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, तथा मेरा जो चैनल है SP कोचिंग क्लासेस, SP कोचिंग क्लासेस, ठीक है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, SP कोचिंग क्लासेस, ठीक है ना, इसको सब्सक्राइब करें। ये नया मेरा चैनल है। तो अब बस इतना ही, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कि कहा जाता है कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को, है दम तो इसे मिटा के दिखा। बस इतना ही। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।